नमस्कार दोस्तों, मैं आज रेखा जोशी आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये नया साल आपके लिए बहुत बहुत शुभ फलदायक हो। इस नववर्ष के बारे में मैं कुछ सूक्ष्म रूप से कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, आज मैं नव संवत्सर थोड़ा सा हमारे यहाँ जैसे पढ़ते हैं संवत्सर को, भैरव भवानी का संवाद होता है इसमें, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। भैरव जी का संवाद सुनिए। 2082 संवत के संवत्सर का करो बखान, किसे ग्रहों ने चुना वर्षवेद, कौन है आमत्य प्रधान। मतलब ये कह रहे हैं कि 2082 संवत है ये। इस संवत्सर के बारे में बखान कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं किसे ग्रहों ने चुना है वर्ष पे। तो ये कह रहे हैं कि भैरव कह रहे हैं कि किसको वर्ष पर चुना गया है इस साल, और कौन है आमत्य प्रधान, और कह रहे हैं कि कौन उनके मंत्री हैं। अब भवानी उनका उत्तर दे रहे हैं। सूर्यदेव इस बार वर्षपत हैं। सूर्यदेव को क्या किया गया है, वर्षपत बनाया गया है, वही आमत्य प्रधान, और दूसरा पद भी मंत्री का भी उन्हीं को मिला हुआ है। अब राजा और मंत्री एक ही होने से मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मतलब जैसे रस पदार्थ कम होंगे और गोरस भी कमजोर होंगे। जैसे अग्नि भय है, राज भय है, तस्कर, चोर, फल फूल, मगर जैसे धन धान्य जैसे व्यापार, इसमें जमाखोर होंगे। नाम सिद्धार्थी नाम संवत्सर है। सभी लोग इसका गुणगान करें। धरा और अधिक धनवान होगी। राजा मंत्री से बड़े विदेश में देश की शान, प्रजा में पनपता रहे पग पग का ज्ञान। इस वर्ष में रस पदार्थ हूँ कम, रहे गोरस भी कमजोर। बड़े अग्नि भय, राज भय और तस्कर चोर। फल फूल हूँ कम, मगर धन धान्य में पूरा जोर। संग्रह करके व्यापारी बन जाएं जमाखोर। सिद्धार्थी संवत्सर का आओ करें गुणगान। बरसाएं इस धरा में और अधिक धन धान। राजा मंत्री से बड़े विदेश में देश की शान, प्रजा में पनपता रहे पग पग में अज्ञान। यज्ञ याजन से मिले सफलता मनोरथ वृद्धि। जैसे हम यज्ञ करेंगे तो उससे हमारा कार्य मनोरथ मतलब पूर्ण होगा। मेष मीन और कुंभ में शनि करेंगे त्रास। इस बार मेष मीन और कुंभ में शनि का भय रहेगा। त्रास मीन्स भय। कुंभ सिंह की राशि में राहु केतु का वास, और कुंभ और सिंह राशि में राहु केतु का वास रहेगा। परंतु न साहस त्यागे, साहस मत त्यागना। ले मन में विश्वास करो। पूजा जब हवन आदि से शीघ्र फलेगी आस। हम पूजा करेंगे हवन आदि से, मतलब जैसे कोई शिव चालीसा पढ़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, ये पढ़ेंगे तो हमारी जो मतलब हमारे ग्रह कमजोर हुए हैं उनमें सफलता मिलेगी। ये भैरव भवानी का संवाद था। इस बार हमारे हिंदू पंचांग में ग्रहण का विवरण इस प्रकार है। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगते हैं, उसका विवरण इस प्रकार है कि हमारा सितंबर में चंद्र ग्रहण लगेगा, जो यहाँ भारत में भी दिखाई देगा। यहाँ भी उसका सूतक काल सब माना जाएगा। वो है सितंबर में, 7-8 सितंबर में है, रात को लगेगा। और फिर वो खग्रास चंद्र ग्रहण है। दूसरा भी खग्रास चंद्र ग्रहण ही है, जो मार्च 2026 में लगेगा। दूसरा चंद्र ग्रहण हमारा मार्च 2026 में लगेगा, 3 मार्च को फागुन मास में लगेगा वो। ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में दिखाई देंगे। 2 ग्रहण हमारे उत्तराखंड में दिखाई देंगे। एक उत्तराखंड में भी दिखाई देंगे, पूरे भारत में दिखाई देंगे। अब है जैसे हमारा संवत्सर कहते हैं कि कहाँ कहाँ गया है। जैसे किसी का बाम पाद चला जाता है, किसी का सिर जाता है, ऐसे शुभ माना जाता है, कोई कोई अशुभ माना जाता है। मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि किसका कहाँ गया है।
जैसे शीर्ष गया है, मतलब सिर गया है, अश्लेषा, मघा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति। मतलब इसमें आते हैं एक कर्क राशि वाले आते हैं, सिंह राशि वाले आते हैं, और कन्या राशि वाले और तुला राशि वाले आते हैं, जिनका इस बार संवत्सर, ये साल का संवत्सर सिर गया हुआ है। और सिर गया हुआ अच्छा माना जाता है, यश प्राप्ति होती है। सिर गए में कहते हैं कि यश प्राप्ति होती है, हर चीज़ में वृद्धि होती है, ऐसा कहते हैं। और दूसरा जाता है, जैसे मुँह गया है आद्रा, पुष्य और पुनर्वसु का। आद्रा में जैसे आद्रा नक्षत्र में आते हैं मिथुन राशि के लोग, जिनका कौ से नाम आता है, मिथुन राशि। और कर्क राशि के पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र, उसमें नक्षत्र देखना पड़ेगा कि कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र किसका है और पुनर्वसु किसका है, उनका मुँह गया है। और अब मुँह गया हुआ कहते हैं कि उस साल मतलब अच्छा खाना खाते हैं मुँह गए हुए, और क्या कहते हैं, विद्या की मतलब विद्या में उन्नति होती है, ऐसा कहते हैं। और फिर जैसे किसी का हृदय जाता है, हृदय गया है इस बार अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, इन नक्षत्रों में गया है। अब इन नक्षत्रों के अंतर्गत आते हैं जैसे अश्विनी मेष राशि और वृष राशि के लोग आते हैं इसके, उसमें उनका गया है हृदय। अब हृदय जाने में धन लाभ होता है, कहते हैं। जब जैसे हृदय जाता है किसी का तो कहते हैं कि धन लाभ होता है। अब है बायां हाथ, दक्षिण हाथ, दाहिना हाथ गया है पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये मीन राशि में आते हैं। मीन राशि वालों का कहाँ गया है, दाहिने हाथ में। अब दाहिने हाथ में गया हुआ क्या कहते हैं, जिनका दाहिने हाथ में जाता है दाम्पत्य सुख मिलता है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी भी होती है उस साल, दाहिने हाथ जिसका गया होता है, ऐसा कहते हैं। अब वाम करे, अब बाएं हाथ गया है श्रवण, घनिष्ठा, सदभिषा। इसमें कौन सी राशि आती है, मकर राशि और कुंभ राशि। कुंभ राशि के और मकर राशि के लोग इसमें आते हैं, श्रवण, घनिष्ठा, सदभिषा। उनका कहाँ गया है, वाम करे, बाएं हाथ में। कर मीन सा हाथ हुआ, बाएं हाथ में गया है उनका। बाएं हाथ में कहते हैं कि अर्थाभाव, मतलब थोड़ी सी जैसे अर्थाभाव का मतलब हुआ जैसे तंगी आ जाती है, पैसों की कमी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। उनका गया है दाहिने हाथ। और अब गया है दक्षिण पादे मीन्स दाहिने पैर गया है आपका मूल और पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा। पूर्वा आषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ा, इनका कहाँ गया है, दक्षिण पादे, दाहिने पैर में कहते हैं कि जिसका जाता है निरर्थक भ्रमण, मतलब कोई काम नहीं हुआ, जैसे घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ऐसा होगा। और अब गया है वाम पादे में कहते हैं कि रोग होता है, मतलब उस साल आदमी बीमार रहता है तो उसका दान भी करना पड़ता है। वाम पाद बनाते हैं, एक बायां पैर बनाते हैं, उसको फिर शिव जी में चढ़ाते हैं। वह कब चढ़ाया जाता है, विश्व संक्रांति, जो अब संक्रांति आज नहीं, जो अब संक्रांति आएगी उस दिन, बैसाख के महीना लगता है जब, उसको विश्व संक्रांति कहते हैं। उस दिन इसको शिव जी में प्रवाह किया जाता है बायां पैर बना के। इसमें ये इस साल किस को गया है, ये सबसे ज़्यादा माना जाता है, ये गया है विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इसमें विशाखा में थोड़ा तुला राशि भी आता है, अनुराधा में वृष राशि, ज्येष्ठा में अनुराधा में वृश्चिक राशि, ज्येष्ठा में वृश्चिक राशि,
इनमें 2 राशियाँ आती हैं वृश्चिक राशि के, जैसे जिनका 9 से नाम ये होता है, और विशाखा जैसे र से नाम होता है, कोई विशाखा में वो आते हैं, और ज्येष्ठा में वही 9 नाम के जो भी हुए वृश्चिक राशि में जो नाम आते हैं उनका वामपाद गया है। इसको नक्षत्र के हिसाब से देखा जाता है। इस बार का संवत्सर पैट गया है, जैसे पैट गया है मेष, सिंह, धनु, उनको क्या गया है, संवत्सर पैट गया है, संक्रांति नहीं, संवत्सर पैट गया है मेष, सिंह, धनु राशि वालों को। और संक्रांति पैट गई है कर्क, वृश्चिक, मीन राशियों के लोगों को। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को संक्रांति अपेट गई। दोस्तों, मैं आपको आज थोड़ा आय व्यय के बारे में बताना चाहती हूँ। इस साल के आय व्यय में मेष राशि वालों का है 2 रुपये आएंगे और 14 रुपये जाएंगे, लेकिन लाभ होगा। आएगा कम, जाएगा ज़्यादा, लेकिन लाभ होगा मतलब। और फिर वृष राशि वालों का है 11 रुपये आएंगे, 5 रुपये जाएंगे, लेकिन लाभ होगा। आ भी ज़्यादा रहे हैं, जा भी कम रहे हैं, लेकिन लाभ भी है। और फिर उसके बाद है मिथुन राशि का। मिथुन राशि का 14 रुपये आएंगे, 2 रुपये जाएंगे, लाभ होगा। कर्क राशि वालों का है 8 रुपये आएंगे, 2 रुपये जाएंगे, लेकिन क्लेश होगा उसमें भी। अब है कन्या राशि, सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वालों का है 11 रुपये आएंगे और 11 रुपये ही जाएंगे, विजय होगी। 11 आएंगे, 11 जाएंगे, विजय होगी। और अब है आपका कन्या राशि वालों का 14 रुपये आएंगे और 2 रुपये जाएंगे, वो भी लाभ होगा। इसके बाद है आपका तुला राशि वालों का। तुला राशि वालों का 11 रुपये आएंगे, 5 रुपये जाएंगे, लाभ होगा। और उसके बाद है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के 2 रुपये आएंगे और 14 रुपये चले जाएंगे, लेकिन लाभ होगा। अब है धनु राशि का। 5 रुपये आएंगे, 5 रुपये जाएंगे, उसमें भी क्लेश होगा धनु राशि का। हाँ, अब है मकर राशि का। 8 रुपये आएंगे और 14 रुपये जाएंगे, लेकिन विजय प्राप्त होगी। आ कम रहे हैं, जा ज़्यादा रहे हैं, लेकिन विजय प्राप्त होगी, अच्छा है। अब है आपका कुंभ राशि का। कुंभ राशियों का है 8 रुपये आएंगे और 14 रुपये जाएंगे। रुपये तो 8 ही आएंगे, लेकिन 14 रुपये चले जाएंगे, लेकिन विजय प्राप्त होगी। अब है मीन राशि वालों का। 5 रुपये आएंगे, 5 रुपये जाएंगे, उसमें भी क्लेश होगा। अब मैं इस संवत्सर में आप सभी लोगों को संवत्सर की बार बार बधाई दे रही हूँ। और मैं क्या कहते हैं अपना एक चैनल खोल रही हूँ, जिसमें मैं आपको आगे भी हर समय मतलब पंचांग में क्या है उसके बारे में विवरण देते रहूँगी। आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो मैं आगे की वीडियो भी आप तक पहुँचा पाऊँ। धन्यवाद। लेकिन मैं राशियों के बारे में बताती, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसलिए अगर कोई कमेंट करना चाहता है तो मैं इस साल के राशि के बारे में बताऊंगी। अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब करना, और धन्यवाद आपको बहुत बहुत। नमस्कार।